ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद आपके सामने। CFA USA लेवल 1 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड फर्स्ट इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू 8 रीडिंग्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 8 रीडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी इंट्रो लेक्चर दे दिया। मैं पहली रीडिंग फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल दैट इज मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, 12 लर्निंग आउटकम्स, 12 लर्निंग आउटकम्स। आज मैं उस रीडिंग का इंट्रो लेक्चर ले रहा हूं। जल्दी से आप अपना पेन, रजिस्टर सब कुछ निकाल लीजिए और टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि आज के इस लेक्चर के थ्रू मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर में जो मैं 19-20 लेक्चर्स, हाँ आपने ठीक सुना, 19-20 लेक्चर्स मैं जो आपके लेने वाला हूं। हैंड रिटन स्लाइड्स दिखाऊंगा, अपने जूट्स नोट्स दिखाऊंगा, रियल लाइफ की बातें करेंगे, मार्केट ट्रेडिंग की बातें करेंगे, मुन्ना भाई की बातें करेंगे। आपको A to Z ट्रेडिंग सिखा दूंगा और लॉजिक के साथ कि व्हाई दिस मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर रियल लाइफ सक्सेस। आइए जी, मैंने आज आपके सामने ये अपने जूस नोट्स को रखा हुआ है और आज हम यहां पर बिल्कुल सीधा चल रहा हूं मैं आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 as we are all aware of, we have already seen that what I mean by equity, what I mean by equity investments, why there are 8 readings, what is market, what is structure, what is efficiency, what is market structure, what is market efficiency, what is market index, what is company analysis, what is, वो हमने ऑलरेडी इंट्रो लेक्चर में देख लिया। तो अब मैं धीरे धीरे पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं और मैं आज आपके सामने मार्केट, बेटा ये मार्केट है, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गए, कोई बात नहीं, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। देखिए जी, 265 पेज, 265 स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। ओपन चैलेंज है, आप करिकुलम, आप स्क्वेजर, आप और किसी के नोट्स, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप चेक कर लीजिए और मेरे स्लाइड्स देखिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए इसमें मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैं आज आपके सामने ये बता दूं कि देयर आर 12 लर्निंग आउटकम्स, 12 लर्निंग आउटकम्स है, लेकिन मैं इनको सीरियल वे में नहीं कराऊंगा जैसे CFA इंस्टीट्यूट ने दिया। बेटे इनका एक एक पॉइंट आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। जैसे लर्निंग आउटकम ए अगर आप देखें ध्यान से तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय दिस सिस्टम। बेटे किसी भी सिस्टम में इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है। जुडिशियल सिस्टम, रेलवे सिस्टम, ऐसे एक फाइनेंशियल सिस्टम है। फाइनेंशियल सिस्टम में सेविंग्स होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है और रिटर्न कैलकुलेट होती है और उन सबको चेक करने के लिए एक बड़े पापा बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फाइनेंशियल सिस्टम की बातें करेंगे हम, उनके फंक्शंस की बातें करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव की बातें करेंगे, पर्पस की बातें करेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, ये के नंबर में दिया हुआ है, ये के में है, ये के में है। देखो इन्होंने क्या किया कि ये जो लर्निंग आउटकम्स है ना, ज्यादा बढ़िया नहीं बनाए। मैंने मेल लिखी है कि भाई थोड़ा सा लर्निंग आउटकम का भी रिलेशनशिप रखो। ए में तो रख दिया व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फिर बीच में बड़ी सारी दूसरी बातें करने लग गए। फिर के में कह दिया व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। मुझे लगता है दिस शुड बी लर्निंग आउटकम नंबर बी। तो मैंने जब आपको पढ़ाया होगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको बातें बताऊंगा, तो इसी तरह से, इसी प्रायोरिटी से बताने वाला हूं कि आपको ज्यादा समझ आए। जैसे हम कहते हैं व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ हेड बॉय। जब आप स्कूल में थे तो आपके स्कूल में हेड बॉय रहा होगा, हेड गर्ल रही होगी। भाई हेड बॉय सबको थोड़ी बना देते हैं। व्हाट आर द फीचर्स, उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, दिखने में कैसा होना चाहिए, पढ़ाई में कैसा होना चाहिए। इट मींस देयर आर सम प्रीरिक्विजिट्स, सिमिलरली देयर आर सम प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। लर्निंग आउटकम ए से लेकर हम जाएंगे जे तक 12 लर्निंग आउटकम्स हैं। लेकिन आप सभी क्या करेंगे, पहले मेरे कहने पे कमर बिल्कुल सीधी करके ये फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज ये फ्लो चार्ट आपको 12 लर्निंग आउटकम्स का रिलेशनशिप, आपको इस बात का आंसर करेगा व्हाई दिस इज दिस, मैं ऐसा ही क्यों हूं। मतलब आपस में फेविकोल का पिडिलाइट जोड़ बताएगा, आपको रिलेशनशिप बताएगा। अब ये पूरा पेज आपने कुछ फॉर्मेट इस तरह से आएगा जी। पहला बॉक्स मैं ये वाला बनाने वाला हूं जिसमें हम लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मार्केट। मार्केट क्या होती है, मंडी, हाँ मंडी,
सब्जी मंडी कह दे, वेजिटेबल मार्केट कह दे, फ्रूट मार्केट कह दे, जहां पर बायर्स भी होते हैं, जहां सेलर्स भी होते हैं, जहां पे एसेट्स होते हैं, जहां पर करेंसी होती है, जहां सिक्योरिटीज होती हैं, उसको कोई रेगुलेट भी करता है. ऑल दैट वी विल बी वॉचिंग इन दिस. पहला बॉक्स बनेगा व्हाट इज मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है. फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा. मैं आज आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं इन रिलेशन टू मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और आप उसके 3 आंसर्स देंगे. आंसर नंबर 1 देंगे, आंसर नंबर 2 देंगे, आंसर नंबर 3 देंगे. आराम से. मैं फिर रिपीट करता हूं, मार्केट ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चर को हम अभी श्री गणेश कर चुके हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 19, 20, 22 लेक्चर्स लेने वाला हूं, क्योंकि आई विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. खाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी, एक एक लर्निंग आउटकम में मैं टाइम लगाऊंगा, बताऊंगा. तो आप सबसे पहले फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ मार्केट लिख ले. अ प्लेस, अ प्लेटफॉर्म, अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, a place where buyers and sellers meet together, जहां पर बायर्स, खरीदार, खरीदने वाले और बेचने वाले आपस में मिलते हैं, गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, क्वालिटी की बातें होती हैं, एसेट की बात होगी, प्राइस की बात होगी, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय बड़े पापा. बड़े पापा, हाँ बड़े पापा. अभी देखेंगे अमेरिका में इस बड़े पापा का नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, इंडिया में बड़े पापा का नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. हम देखेंगे, हम मार्केट्स को देखेंगे, आरबीआई को देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे. अभी आप पहले बॉक्स में मीनिंग ऑफ मार्केट लिख रहे हैं बस. अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टूगेदर विच इज रेगुलेटेड बाय अ सिस्टम. इसके 3 क्वेश्चंस प्यार से लिख रहे हैं दोस्तों. अगर आपने 3 क्वेश्चन, अभी ये बॉक्स नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना. पहले फर्स्ट बॉक्स ये बना रहे हैं, फिर दूसरा बॉक्स आप बना रहे हैं 3 क्वेश्चंस का. यकीन मानिए अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस लिख लिए ना, तो आपको मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सभी लर्निंग आउटकम्स का आपस में संबंध, आपस में रिलेशनशिप, आपस में लॉजिक समझ आ जाएंगे. बेटे पढ़ना एक बात है, समझ के पढ़ना एक बात है, एमसीक्यूज करने हैं, फिर लेवल 2 में जाना है. तो कैसे, जब तक आप लॉजिक कंसेप्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा. क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, एक्सप्लेन फाइनेंशियल सिस्टम, एक्सप्लेन फाइनेंशियल सिस्टम. इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, फंक्शंस डिस्कस करेंगे, नीड डिस्कस करेंगे. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, नीड ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. जैसे रेलवे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, योर ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ही देयर इज अ फाइनेंशियल सिस्टम. हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी नीड्स क्या है, इसको रेगुलेट कौन करता है. तो पहला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं 3-4 लर्निंग आउटकम को रिलेट करके बताने वाला हूं. टोटल 12 लर्निंग आउटकम्स है, टोटल 19-20 लेक्चर्स लेने वाला हूं. जितने भी होंगे अप्रोक्सीमेटली, मैंने जो प्लान किया 20-21 होंगे. पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया हो तो दूसरा, डिस्क्राइब एसेट्स. अब हमने जब पहली बात कह दिया कि सिस्टम क्या है, अब उस सिस्टम में हम कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं, क्या चीज बेचेंगे, कौन सी सिक्योरिटीज होंगी, कौन सी करेंसीज होंगी, कौन से इक्विटी शेयर्स होंगे. तो डिस्क्राइब एसेट्स, मार्केट, सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसीज दैट कैन बी ट्रेडेड. बेटे सबका रिलेशनशिप. तो यहां पर भी मैं 3-4 लर्निंग आउटकम कवर करूंगा. अभी हम देखेंगे कौन कौन से लर्निंग आउटकम कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए करने वाले हैं. तो पहली बात, फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, क्योंकि उस फाइनेंशियल सिस्टम में तो मार्केट आएगी, उस फाइनेंशियल सिस्टम में तो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन होगी, उस फाइनेंशियल सिस्टम में तो मार्केट का स्ट्रक्चर होगा. तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइनेंशियल सिस्टम. दूसरा, डिस्क्राइब एसेट्स, मार्केट्स. मार्केट्स क्या क्या होती है, प्राइमरी मार्केट क्या है, फाइनेंस सेकेंडरी मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है, सिक्योरिटीज कौन सी है, इक्विटी फिर प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा है, इक्विटी स्टॉक क्या है, इक्विटी विद वोटिंग राइट क्या है, ऑल दैट, करेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट सब डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, वैलिडिटी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं,
ऑर्डर अप टू ड्रिवन क्या होता है, ऑर्डर ड्रिवन मार्केट्स क्या होती है, कस्टमाइज ड्रिवन मार्केट्स क्या होती है, ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑर्डर्स एंड पोजीशंस। क्वेश्चन नंबर 1 सब लिख रहे हैं, कसम होगी अगर आपने ना लिखा तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इंट्रो लेक्चर है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर का, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग और एक्सप्लेन फाइनेंशियल सिस्टम में मीनिंग, फंक्शंस एंड नीड। क्वेश्चन 2 डिस्क्राइब एसेट्स स्लैश मार्केट्स स्लैश सिक्योरिटीज स्लैश कॉन्ट्रैक्ट्स स्लैश करेंसीज दैट कैन बी ट्रेडेड। ऐसे ही लिख रहे हैं जैसे मैंने लिखा, करिकुलम स्क्वायर की छक्के छुड़ा देंगे अगर आपने एक डायग्राम ध्यान से समझ लिया तो। थर्ड इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब आप एक मार्केट में जाएंगे, ट्रेड करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, इन्फोसिस के परचेज करेंगे, विप्रो के लेंगे, अपोलो के लेंगे, नेरोलैक के लेंगे, पतंजलि के लेंगे, HCL के लेंगे, HPL के लेंगे, जयप्रकाश के लेंगे, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस कब देंगे, क्या क्या होती हैं, ऑर्डर्स कौन किस प्रकार के होते हैं, ऑर्डर ड्रिवन क्या है, मार्केट ड्रिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए बड़ी कलाकारी जो मैंने की है, बड़ी मेहनत की है इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। दोस्तों मैं 3 आंसर्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इतनी मेहनत की मैंने कि उन लर्निंग आउटकम्स का भी ग्रुपिंग किया। ऐसा नहीं कि मैं पहले ए करा दूंगा, फिर बी कराऊंगा, फिर सी कराऊंगा सारे, लेकिन अपने हिसाब से कि आपको ज्यादा समझ आए। जैसे मैं पहले लर्निंग आउटकम ए कराऊंगा लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में बी नहीं कराने वाला, के कराऊंगा, बताऊंगा क्यों। आंसर 1 पहले लिखिए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, दैट इज गिवन टू बी लर्निंग आउटकम ए। एंड इन लर्निंग आउटकम के आई एम गिवन विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, सो दीज आर रिलेटेड विद दैट, यू नो। 4 लर्निंग आउटकम आई विल बी डिस्कसिंग इन आंसर नंबर 1, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो पहला LOS ए लिख लिया सबने, लिखना है बेटे, हाथ से लिखना है, दोस्ती हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा है जी करिकुलम में तो LOS लिखा ही होता है। हाँ लिखा होता है बेटे, मुझे पता है, मैं अभी हैंड रिटन स्लाइड्स कराऊंगा लेक्चर 1 से, जब शुरू करूंगा उसमें भी लिखा होगा बेटे। मैंने तो जूस नोट्स में भी लिखा है, लेकिन मैं फिर भी लिखता हूं क्योंकि मुझे पता है जब मैं लिखता हूं तो मेरी दोस्ती हो जाती है। अभी मैं आज शाहरुख खान की आपको एक गाना दिखाने वाला हूं, ओम शांति ओम। जब तुम किसी चीज को, अभी देखना क्या कहता है शाहरुख खान। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, पहले आंसर 1 लिख रहे हैं। डी LOS डी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड सर्विसेज दे प्रोवाइड, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, सेबी होती है, स्टॉक मार्केट होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होती हैं, प्राइमरी मार्केट होती हैं। तो आपको लर्निंग आउटकम डी उसके बाद कराऊंगा, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड सर्विसेज, एंड लास्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रेगुलेशन। यकीन मानिए मैंने बड़ी मेहनत की है इनकी को समझने में, उसके बाद इनकी रिलेशनशिप को जोड़ने में, तभी तो समझ आएगा आपको यार। ऐसे थोड़ी 12 के 12 लर्निंग आउटकम बस कर लिए काम खत्म हुआ यार, आपको अंदर से पता होना चाहिए ना, तभी तो आप MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पाओगे। आंसर नंबर 1 अगर सबने लिख लिया हो तो 4 लर्निंग आउटकम्स थे, मैंने यहां लिख भी दिए, A और K, फिर D और L। आंसर 2 क्वेश्चन 2 था, what are the different types of markets, what are the different types of assets, what are the different types of contracts, currencies। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड मार्केट्स को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लर्निंग आउटकम बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 लर्निंग आउटकम बी, आई विल क्लासिफाई द मार्केट्स, आई विल क्लासिफाई द एसेट्स, मेजर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, करेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, कमोडिटीज, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। आराम से बेटे, आराम से 3 लर्निंग आउटकम मैंने यहां पे कवर किए हैं, टोटल 12 है। आप सब कमर सीधी करके इस समय फ्लो चार्ट बना रहे हैं, चालाकी नहीं कर रहे। विद्या का धन उसी को मिलता है जो ईमानदार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब एसेट्स, डिस्क्राइब मार्केट्स, डिस्क्राइब सिक्योरिटीज, डिस्क्राइब कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्क्राइब करेंसीज दैट कैन बी ट्रेडेड। तो उसके लिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में लिख लेंगे, मार्केट्स, ट्रेडिंग, करेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टॉक्स, टाइप्स, सिक्योरिटीज, सब कुछ। एंड मेजर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, करेंसीज ये लिख लिया।
फिर लास्ट में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसके बाद बेटे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूशन की इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, वैलिडिटी इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटरी इंस्ट्रक्शंस तो LOSE, LOSF, अभी हम देख लेते हैं LOSE और LOSF क्या है। ये देखिए, ये है जी ई, कंपेयर पोजीशंस एन इन्वेस्टर कैन टेक इन एन एसेट। वहां पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप वहां पे LOSE और LOSF लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको कॉम्बो में करने वाले हैं। कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट लिवरेज रेशो, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ मार्जिन ट्रांजैक्शन एंड द सिक्योरिटी प्राइस। उसके बाद जी क्या है, कंपेयर एग्जीक्यूशन, वैलिडिटी एंड क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं। तो यहां पे मैंने कहा इसके लिए हम कर रहे हैं लर्निंग आउटकम G और H इंस्ट्रक्शंस के लिए, और ये मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, कंपेयर एग्जीक्यूशन वैलिडिटी इन दिस इंस्ट्रक्शंस, कंपेयर मार्केट ऑर्डर्स विद लिमिट ऑर्डर्स। इट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, वन इज मार्केट ऑर्डर्स एंड सेकंड इज लिमिट ऑर्डर्स। ठीक है, जिनको डिस्कस करेंगे। डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स एंड एक्सप्लेन हाउ सेकेंडरी मार्केट सपोर्ट प्राइमरी मार्केट्स। बिल्कुल आराम से करना है जी, कुछ मुश्किल है नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, जितनी मेहनत मैंने की है ना, चाहता तो मैं डायरेक्टली पढ़ाना भी शुरू कर सकता था, मैं फ्लो चार्ट ही नहीं बनाता। लेकिन बेटे अगर मैं फ्लो चार्ट नहीं बनाता तो आपको समझ कैसे आता यार, एक अलग ढंग कैसे पता चलता कि यार इस तरह से भी हम मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। आपको अलग वे कैसे पता चलता है, अलग एनर्जी कैसे आती। आज आपको समझ आ गया दैट रीडिंग नंबर 1, लर्निंग मॉड्यूल 1 के 12 जो लर्निंग आउटकम्स हैं, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद हेल्प ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये कर क्यों रहे हैं, व्हाई यू वांट टू डू इट। आपको क्या लगता है जी क्या करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट में 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए, वर्ल्ड ओवर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, क्योंकि हम चाहते हैं फेयरनेस रहे, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी रहे, हम चाहते हैं सेविंग से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए और एक ट्रस्ट के साथ काम हो। So these are the objectives. Because of that, I want to read market organization and structure. You getting my point? और मैंने क्या किया है, पहले मैं क्या करूंगा, आपको हैंड रिटन स्लाइड से कराऊंगा, है ना, लेक्चर 1 में। उसके बाद जैसे ही लर्निंग आउटकम्स हमारे कंप्लीट होंगे, जैसे ये इंट्रो लेक्चर था जो मैंने अभी शुरू किया, एक बच्चा कहता है जी काफी देर बाद बताइए, हाँ कोई बात नहीं, मैंने कहा ना ये इंट्रो लेक्चर है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन का, 12 लर्निंग आउटकम्स है। मैं लगभग 20 लेक्चर्स लेने वाला हूं, मैं इसमें प्रैक्टिकल भी डिस्कस करूंगा। आज के इस लेक्चर में कुछ नहीं करा रहा, आप कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, और मेरी कहानी कुछ इस तरह की है। मैंने अभी आपको बताया कि 4, 3, 7 और 5, 12। आंसर नंबर 1 4 लर्निंग आउटकम्स, ए के एक साथ करूंगा, DL एक साथ करूंगा, BC एक साथ करूंगा, आई फिर समझाऊंगा, LOSE, LOSF, और इसके बाद मैंने बड़े प्यारे प्यारे से आपके लिए फ्लो चार्ट, लेकिन ये अभी नहीं, पहले मैं हैंड रिटन स्लाइड्स लिखवाऊंगा। ये स्लाइड्स लिखनी नहीं है, ये रिवीजन के लिए, जब जैसे लर्निंग आउटकम कंप्लीट होगा मैं इनको रिवीजन के लिए यूज करने वाला हूं। बड़े प्यारे प्यारे से चित्र बनाए हैं, स्क्वेजर करिकुलम का बाप है ये जूस नोट्स, आप देख रहे हैं। हम डायग्रामेटिकली, माइंड मैप्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू इन बातों को समझेंगे। आइए शाहरुख खान की एक बात सुनिए, क्या कह रहे हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान क्या कह रहा है, मूवी का नाम है ओम शांति ओम। बेस्ट अवार्ड के लिए उसका ख्वाब था, जैसे आपका ख्वाब है CFA बनने का, वो भी मेहनत कर रहा था, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको विजुअलाइजेशन भी करनी है साथ साथ। आइए सुनिए ध्यान से, शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें CFA USA पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अब सुनना, आप सुनना ध्यान से। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात, अगर तुम CFA USA को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें ये 10 सब्जेक्ट्स दे सकती है। मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया, थैंक यू।
दोस्तों आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएफए यूएसए कर सकते हैं, बार बार डॉलर्स नहीं पे करने, एग्जामिनेशन फीस नहीं पे करनी। इतनी मेहनत के वैसे हैं आपके और आपके पेरेंट्स के इन फिरंगियों को देने। मान लिया इनका फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है, मान लिया इनके कोर्सेज अच्छे हैं, बस करो और जल्दी से आ जाओ मैदान में। तो दोस्तों इसी तरह से आज मैंने ये इंट्रो लेक्चर लिया इन रिगार्ड टू मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वी विल बी डिस्कसिंग 12 लर्निंग आउटकम्स। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करने वाला हूं, सभी लर्निंग आउटकम को रिलेट करूंगा, रिवाइज कराऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।